भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के आइंदा बजट इजलास से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि यौमी उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को एक बार फिर नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने साफ सवाल उठाया, अल्ताफ ठाकुर ने साफ सवाल उठाया कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने प्री बजट मशावरत मीटिंग में डेली वेजर्स को क्यों मदऊ नहीं किया गया। एक साफ सवाल जो उन्होंने उठाया कि डेली वेजर्स को प्री बजट मशावरती मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया। जिन डेली वेजर्स के नाम पे वोट लिए गए, जिन डेली वेजर्स के नाम पर लोगों से हमदर्दी ली गई और लोगों को कहा कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दो, आज प्री बजट मशावरती मीटिंग में उन्हीं डेली वेजर्स के लिए दरवाजे बंद किए गए। और अल्ताफ ठाकुर ने आज इन्हीं डेली वेजर्स की भी बात की, मीडिया से बात करते हुए, और सीधा सवाल पूछा कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने प्री बजट मशावरती मीटिंग में डेली वेजर्स को क्यों मदऊ नहीं किया गया, जबकि यही तबका सबसे ज्यादा माशी मुश्किलात का शिकार है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि गुज़श्ता बजट में यौम उजरत पर काम करने वाले मजदूरों और आम आवाम से जो वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं किए गए। उनके मुताबिक 2025 के बजट में जिन राहतों और ऐलानात की बात की गई थी वो जमीनी सतह पर कहीं नजर नहीं आ रही है और आवाम को बेरोजगारी और महंगाई जैसे मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत वाकई अवामी फलाह के लिए संजीदा है तो बजट साजी के अमल में इन तबका को शामिल किया जाना चाहिए जो रोजाना की बुनियाद पर रोजगार और उजरत के मसाइल से दो चार है। उनका कहना था कि डेली वेजर्स को नजरअंदाज करना न सिर्फ नाइंसाफी है बल्कि बजट की संजीदगी पर भी सवाल निशान है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने मजीद कहा कि पार्टी आइंदा बजट इजलास के दौरान हुकूमत से वाज़ा जवाब तलब करेगी और यह जानने की कोशिश करेगी कि गुज़श्ता वादों पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट सिर्फ एदाद शुमार का नाम नहीं बल्कि इसका असल मकसद अवामी मसाइल बिलखुसूस यौमी उजरत पर काम करने वाले मजदूरों और माशी तौर पर कमजोर तबकों को हकीकी रिलीफ देना होता है। उमर सरकार के पास इन डेली वेजर्स के लिए कोई फुर्सत नहीं, इनकी मुतालबात की कोई अहमियत नहीं। और अल्ताफ ठाकुर ने बिल्कुल सही से यह सवाल आज जो है अवाम के सामने भी रखे, उजागर भी किए और लोगों से वादा भी किया कि उमर सरकार को असेंबली के अंदर इन सवालों पर घेरेगी कि आप बताइए आपने प्री बजट मीटिंग की किनके साथ की, डेली वेजर को बुलाया, वो तबका जो बरसों से इंतजार में है कि उन्हें कोई सुने। और देख लीजिए अब उनको प्री बजट मीटिंग में भी नहीं बुलाया जाता है। अहम सवाल यह है कि उमर सरकार अगर इन डेली वेजर्स को रेगुलराइज करना चाहती है, इन्हें मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से तनख्वाह देना चाहती है तो कब? क्या उमर सरकार कहेगी मेरे पास अभी 3.5 साल है? उमर सरकार आपके पास 3.5 साल होंगे, आपके पास 4 साल होंगे, लेकिन इन जवानों के पास कितना वक्त है? क्या आप चाहते हैं कि 4 साल ये भूखे रहे, 4 साल ये अपने बच्चों की फीस स्कूल में अदा ना करें, 4 साल तक ये और मजीद बुजुर्ग हो जाए, बूढ़े हो जाए, और 4 साल आपके पास हो सकते हैं, आपके एमएलए के पास हो सकते हैं, क्योंकि आपको तनख्वाह मिलती है, गाड़ियां मिलती है, पेट्रोल मिलता है, सरकारी रिहाइशगाह मिलती है, और वो सारा पैसा लोगों का है। जो आप खर्च करते हैं वो सारा पैसा लोगों का है। लेकिन जब लोगों की फ्लाई की बात होती है, डेली वेजर्स की बात होती है, तो आप कह दीजिए सरकारी खजाना खाली है। जब आप प्री बजट मीटिंग करें और लोगों को बताएं कि मैं आपकी बार जम्मू कश्मीर को एक बेहतरीन बजट देना चाहता हूं, लेकिन डेली वेजर्स को उसमें ना बुलाइए। जब आप अब की बार कहते हैं कि अब की बार हम कई फ्लाई स्कीमें लाएंगे, हम लोगों के मुश्किलात आसान करेंगे, आप अफसरान के साथ प्री बजट मीटिंग कर लीजिए, फोटो उठा लीजिए, मीडिया वालों को दे दीजिए और कहिए कि छाप दे इसको। लेकिन डेली वेजर्स को आप इस प्री बजट मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी से सीधे सीधे मैं कहना चाहूंगा और दो टोक अल्फाज में कहना चाहूंगा, बीजेपी यू आर द मेन अपोजिशन पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली। उमर सरकार ने डेली वेजर्स के साथ प्री बजट मीटिंग नहीं की,
उन्होंने डेली वेजर्स को प्री बजट मशावरत में नहीं बुलाया। उन्होंने डेली वेजर्स के लिए दो लफ्ज नहीं कहे। जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं कि असेंबली के अंदर आप इस हुकूमत को इन मामलात पर कैसे घेरेंगे। बीजेपी, मैं साफ अल्फाज में कह रहा हूं, यह आपका एज ए अपोजिशन पार्टी इम्तिहान है। जम्मू कश्मीर में आपके लिए इम्तिहान है कि आप असेंबली के अंदर कैसे उमर सरकार को घेरेंगे। इस मसले पे आप लोगों के मसाइल कैसे उठाएंगे। आपके लिए इम्तिहान है कि क्या आप उमर सरकार को मजबूर करेंगे असेंबली के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कि वो एक कमिटमेंट कर ले कि डेली वेजर्स के साथ इंसाफ होगा। और दूसरी बात अहम, बीजेपी जो आपके लिए इम्तिहान होगा इस बजट सेशन में, क्या आप उमर सरकार से पूछेंगे, क्या आप उमर सरकार से असेंबली के अंदर पूछेंगे कि आपने मुलाजमीन के साथ जो आपने प्रेस रिलीज इजरा किए, ट्वीट किए, मीडिया में आपको कवरेज मिली कि आपने प्री बजट मीटिंग की, क्या आप उनसे पूछेंगे कि डेली वेजर्स के साथ प्री बजट मीटिंग क्यों नहीं की। क्या आप उमर सरकार से इसका जवाब ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस लेंगे। यह बीजेपी के लिए बड़ा इम्तिहान है। और जिस तरीके से आज बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने इस बात को उठाया असेंबली के बाहर मीडिया के सामने, अब असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं बीजेपी के, उनके लिए इम्तिहान है। और इम्तिहान है अपोजिशन लीडर के लिए कि वो किस तरीके से उन लोगों की आवाज असेंबली के अंदर उठाएगा, उमर सरकार को घेरेगा, उमर सरकार से जवाब लेगा कि बताओ जी, प्री बजट मीटिंग मशावरात सिर्फ एक ड्रामाबाजी थी या आप हकीकत में लोगों से कुछ सुनना चाहते थे, अफसरान से कुछ सुनना चाहते थे। अगर सुनना चाहते थे, उस पर अमल करना चाहते तो बताइए, डेली वेजर्स के साथ प्री बजट मीटिंग क्यों नहीं की।